इतनी सुंदर उनकी आवाज है, इतनी सुंदर आवाज है, जनक जी सुन रहे हैं। बाली उमरिया इन दोनों की सूरत है भोली, हमको तो लगती है कोयल सी बोली। मेरे मन में ये समाए, मेरे तन में ये समाए, इच्छा मेरी होती है कि दामाद ये बन जाए। जनक जी ने जब सोचा, विचार करने लगे, मेरी इच्छा तो हो रही है कि हमारे दामाद बन जाए, दामाद, परंतु शंका हुई। इच्छा मेरी होती है कि दामाद ये बन जाए, लेकिन धनुहा बहुत बड़ा है, धनुहा तोड़ न पाए, इतना प्यारा किसी ने बनाया, जी करे देखता। सुंदर है और हमारा मन कर रहा है परीक्षित महाराज कि जनकपुरी की शोभा देखिए, परंतु फिर विचार आ रहा है। देखिए ये सब भाव हृदय में आ रहे हैं राम जी के। राम जी सोच में पड़ गए कि जनकपुरी में तो हमारी ससुराल है और गुरु जी से कैसे कहूँ। देखिए पहले इतनी बड़ी मर्यादा हुआ करती थी कि लोग माता पिता से और गुरु से कह नहीं पाते थे कि अपने ससुराल जाऊंगा। राम जी मन में सोच रहे हैं कि गुरु जी से कैसे बताऊं कि जनकपुरी की शोभा देखने जाना चाहते हैं। राम जी गुरु जी को आवाज लगाया, गुरु जी बोले हाँ बेटा राम। अब राम जी बोले कोई बात ना है गुरु जी, बैठ गए, फिर से पैर दबाने लगे। थोड़ी देर तक तो पैर दबाते रहे पर चैन नहीं पड़ रहा है परीक्षित। फिर से आवाज लगाया, बोले वो गुरु जी। बोले हाँ बेटा बोलो। बोले कोई बात नहीं। गुरु जी के चरणों को दबाते रहे, फिर से आवाज लगाई, बोले हाँ बेटा। फिर बोले गुरु जी कोई बात ना है। अब गुरु जी मुस्कुराए, बोले अरे ये राम कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे। राम जी फिर चरणों को दबाते रहे, फिर आवाज लगाई, बोले गुरु जी। बोले हाँ बेटा बोलो। तो राम जी ने धीरे से कहा, गुरु जी ये जो लक्ष्मण भैया हैं। बोले हाँ। बोले ये सोच रहे, क्या सोच रहे हैं? बोले ये जनकपुर की शोभा देखना चाह रहे हैं। देखिए जाना तो खुद राम जी चाह रहे हैं पर अपनी लाग लेना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए लक्ष्मण भैया की लाग लगाई गई। बोले गुरु जी मैंने ये जो लक्ष्मण भैया है। बोले हाँ। बोले लखन है लाल साबी से, लखन है लाल साबी से की, और जाई जनकपुर आओ देखी। और जाई जनकपुर आवो दे। ये जो लक्ष्मण भैया हैं ये सोच रहे हैं कि अगर तुम्हारी आज्ञा मिल जाए तो जनकपुर की शोभा देखी आए। अरे गुरुजी समझ गए बेटा, जाना तो तुम खुद चाह रहे हो, लक्ष्मण जी की लाज काहे लगाए रहे हो। और गुरुजी ने कहा कि जाई देखिया वो नगर और सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई, सुंदर बदन दिखाई। बोली बेटा जाओ, जा करके जनकपुरी की शोभा देखवाओ। आज राम लक्ष्मण जनकपुरी की तरफ प्रस्थान करते हैं। जैसे ही जनकपुरी में प्रवेश किया है राम लक्ष्मण, कितने सुंदर हैं हमारे भगवान। प्रभु राम
जनकपुरी की प्यारी लगी, बड़ी प्यारी लगी, बड़ी प्यारी लगी, रघुबीर मोरी सजनी प्यारी लगी। कितनी सुंदर है हमारे भगवान। ये अनाथ अरे धनुष को ये तोड़ डाले। और एक बात बताऊं, इस फूट से माताएं 36 काम करती हैं। और कहते हैं ना कि अगर किसी पर नाराज हो जाए परीक्षित तो माताएं क्या कहती, हे गोसैया नाथ। और देखिए जनकपुरी की देवियां ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं थी, ये जन्म जन्मों की योगिनी तपस्विनी थी। आज मेरे भगवत श्रोताओं, जनकपुरी की जो कि महाराज जनक जी ने इस धनुष को रखवाया है और उनका यह प्रण है कि जो करेगा वही सीता के साथ में नाता। लेकिन आज राम लक्ष्मण वहां से जब वापस चले, राम जी जब इधर से गए हैं तो बड़ी सीधे स्वभाव से, और उधर से जब युवती भवन झरो युवती भवन झरो लागी और निरखई राम रूप जब गुरु जी के पास में आ गए, गुरु जी के चरणों को दबाने लगे। गुरु जी ने पूछा, बेटा क्या जनकपुरी की शोभा देखे आए? राम जी ने कहा, हाँ गुरु जी देखे आए। राम लक्ष्मण पास में बैठ गए। शाम हो गई, गुरु जी राम और लक्ष्मण को अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते हैं। बेटा हमें कैसे रहना चाहिए, समाज में क्या करना चाहिए। देखिए हमारे भगवान हमें आपको बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं। शाम हो गई और जब शाम हुई, राम जी गुरु जी के चरणों क्या है कि प्रातः काल उठी गई रघुनाथ, प्रातः काल उठी गई रघुनाथ और माता पिता गुरु नावे
जननी बगिया ऐ जननी बगिया फूल एको न देवे जननी बगिया फूल तोड़ी न देवे जननी बगिया फूल तोड़ी न देवे जननी बगिया फूल तोड़ी न देवे। आज भगवान राम माली से कहते हैं क्यों नहीं तोड़ने दोगे? तो माली बोला यही बगिया माँ सीता जी आई है यही बगिया माँ सीता जी आई है। यही बगिया